हमसे आप लोग बात को समझिए और हम समझते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आप शब्द से ही समझो, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, या ये भी परिभाषा कह सकते हो कि परमाणुओं के मध्य युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। बात दोनों क्या है, एक ही है। यानी परमाणुओं के मध्य युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। पॉइंट को समझो, सा माने साथ, संयोजी माने संयोग करना, यानी साथ साथ संयोग करना। लेकिन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो इसका मतलब हुआ कि जोड़े में संयोग करना। जैसे संयोग करना मतलब मिलना, लेकिन हम आपसे मिले जब आपको एक दिए तो आप भी हमको एक दीजिए, यानी जोड़े के रूप में होना चाहिए, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। लिख भी दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परमाणुओं के मध्य युग्म, बहुत छोटा परिभाषा है, आप लोग भी लिखते रहो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार। नोट करिए पहले इसको आप लोग आराम से। आई कि नहीं आई? एकदम बढ़िया से। अब आगे समझो सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो हम लोग समझते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो सहसंयोजी बंध होते हैं टोटल कितने प्रकार के? नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है आपका एकल बंध, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, जानती हो भैया, एकल बंध। दूसरा होता है द्विबंध, तीसरा होता है त्रिबंध। ठीक, अब इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। गला बेटा क्या? चलो, सिंगल बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं भाई, डबल बॉन्ड को ध्यान से समझो ऐसे लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा लिखते हैं। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को समझ लीजिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कुछ सावधानी और कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो आप ऐसे नहीं बना सकते, ये तरीका क्या है? गलत है। आप ऐसे नहीं बना सकते हो, ये भी क्या है? गलत है। ऐसे आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि ये लाइन को खींचेगा, खींच के बात खत्म। नहीं, आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 बात ध्यान में रखना है। एक, इनकी लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर, यानी याद रखो दोनों की लंबाई क्या है? बराबर। इनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए? बराबर। इनाई की यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, और यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं करना है। समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? ठीक, तो बॉन्ड बनाने का तरीका भी आप जानेंगे। इनके बीच की दूरी और इनकी लंबाई, दोनों पॉइंट पर हमको ध्यान देना है, जो देखने में क्या लगे, बराबर लगे और हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब हम लोग समझते हैं सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और इसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो
तब आगे वाला चीज अभी बहुत जल्दी समझ में आएगा। और इसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। समझ में आई कि नहीं? मैं फिर रिवीजन करा रहा हूँ। इसका एल्केन का सूत्र होता है H2n+2 और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एकल बंध को लेकर। एक टॉपिक उठाते हैं, क्या? एकल बंध। और इसका हम लोग यहाँ बगल में हेडिंग ऐसे डालते हैं, ठीक है, और समझते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे भैया? एकल बंध। हम लोग अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एकल बंध। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इसी का एक दूसरा नाम है क्या? एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है ना? तो हम लोग एकल बंध यानी एल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये एक्स्ट्रा में आप याद रखिए। अब आइए हम समझते हैं एल्केन यानी एकल बंध क्या होता है। समझ में आई बात? इधर देख के लिखिए मत। एकल बंध अब हम लोग पहले दिमाग में इसको रखेंगे और इसी के हिसाब से इसकी और इसकी परिभाषा मेंटेन करेंगे। बात आई सर कैसे? देखो, ये कब बनता है? जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है जिसे पॉइंट। फिर समझिए, परमाणुओं के मध्य युग्म यानी जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बना उसे हम क्या कहते हैं? तो जोड़े के रूप में कोई जरूरत है क्या कि जोड़ा एक ही हो? जोड़ा तीन ही। जैसे हम एक दिहन यानी टोटल यहाँ द्विठूक का एक जोड़ा बना। द्विदिहन तो यहाँ के जोड़ा बन गए? तो एक जोड़े में कितनी संख्या होती है? दो। तो दो जोड़ा बना कितनी होगा? कोई जरूरत है क्या कितनी लिए? हम आपको 3 दिए, आपसे 3 लिए, तो यहाँ कितना जोड़ा बन गया? 3 जोड़ा बना। समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, ये बंध कब बनता है? जब युग्मों की यानी जोड़े में साझेदारी हो। तो जोड़े में एक ही जोड़ा थोड़ी ना हो सकता, 2-3 हो सकते कि नहीं हो सकते? तो समझिए, जब दो तत्व के परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए और एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए, तो उस बीच में जो बंध बनता है उसे हम पॉइंट क्लियर। अभी एग्जाम्पल समझा और समझो। अगर किसी तत्व के परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, यानी 2 युग्मों की या 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम द्विबंध कहते हैं, यानी द्विदिहन और द्विविहन। तो वहाँ कौन बंध बनेगा? कौन बंध बनेगा? 2 बंध बनेगा। समझ में आए? द्विबंध कैसे बनेगा अभी आप बताओ? त्रिबंध कैसे बनेगा? फट से बोलिए। यानी जिन तत्वों के परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम त्रिबंध कहते हैं, यानी 3 दी और 3 ली। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों की परिभाषा कंप्लीट एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। यानी जिन तत्वों के परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे एकल बंध। जिन तत्वों के परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे द्विबंध। साथ में बोलिए, जिन तत्वों के परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे द्विबंध कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम इसका एग्जाम्पल उठाकर पढ़ते हैं एकल बंध का। समझ में आ रहा है भाईजान? कोई दिक्कत? एकल बंध का क्या उठाकर पढ़ते हैं एग्जाम्पल। गुरुजी नहीं समझ में आएगा, कुछ एग्जाम्पल से समझाओ। तो अब समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना। जैसे हम लिख दिए बेटा H2, क्या लिख दिए? H2। और जिन लोगों को ये क्लास ना समझ में आया हो, बढ़िया से कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहा हो, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिए, हाइड्रोकार्बन और कार्बन वाला, जो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप लोग देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझो। जैसे H2 एग्जाम्पल में लेकर समझ, क्या H2। अब H2, अब यहाँ गुरुजी कौन बॉन्ड है? समझते है कि नहीं है कि नहीं है? जैसे देखो,
द्वितत्व तो आपस में मिला है, तुम्हें भले ना देखा हो, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों को कोई ना कोई जोड़ रखा है ना। कौन जोड़ रखा है? जैसे हमारे हड्डियों को हड्डियां एक दूसरे को हड्डियां जोड़ रखी हैं, यहाँ की हड्डियां यहाँ की हड्डियों से क्या हो जुड़ी है, बीच में कार्टिलेज है जोड़ रखा है, जिसे कमजोर हड्डी कहते हैं। समझ में है कि नहीं है? तो हमारे पूरे बॉडी को किया गया है ना। ऐसे ही जब कोई भी यौगिक होता है तो उनके बीच में पहले अलग अलग, यहाँ H2 बनने से पहले H दोनों OH क्या रहे होंगी, ये आपस में आकर मिल गए तो हाइड्रोजन गैस बनाए, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से समझो, ये जब हाइड्रोजन गैस बनाए तो हाइड्रोजन गैस बनाए भैया, तो इसमें पॉइंट्स क्या क्लियर हो रहे हैं? ये हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनाए तो एक मतलब ये दोनों आयत मिले, तो ये दोनों के कोनो ना कोनो जोड़ रखे हुए। कौन जोड़े हुए? कौन जोड़े हुए? बल नहीं जोड़ा होगा, बॉन्ड जोड़ा होगा। इसीलिए यौगिकों के बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। अब बात है जी बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड 3 प्रकार के, एकल, द्वि और इनमें कौन वाला है, एकल है, द्वि है। तो उसके लिए हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा, संरचना। क्या बनाना पड़ेगा? संरचना। और संरचना बनाने के लिए मेन चीज आपका क्लियर होना चाहिए, बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिसको ये नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। और मैंने बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आगे का है। समझ में कि नहीं आई? आप लोग भी देखिए उसको, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया बोरबरी के नियम, उसको देख लिया करो, तब ये सारा क्लास समझ में आएगा। आगे की बात समझते हैं, जिसका संरचना बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, बोरबरी के नियम से। सर बोरबरी के नियम में क्या जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम ये पता लगाएंगे किसी भी तत्व के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस कक्षक को संयोजी कक्षक कहते हैं। बात समझ में कि नहीं आई? तो जैसे अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन भी एक ही होते हैं। तो हम यहाँ 2 हाइड्रोजन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो F2 के यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बना दिए, F2 का यहाँ। लेकिन अब 2 हाइड्रोजन दोनों का हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे अलग अलग तरीके से, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हमको अस्थायी करने के लिए आउटर सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर हो रहा है अस्थायी, तो क्या हो गया, अक्रिय गैस का पालन कर रहा है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी हो रहा है तो वह हीलियम गैस का पालन कर। कोई भी अस्थायी तत्व अस्थायी होने में केवल 2 या 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर अस्थायी हो जा रहा है तो हीलियम का पालन कर रहा है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉनों को लेकर वो अस्थायी हो रहा है तो अक्रिय गैसों यानी नोवेल गैसों का पालन कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो अब देखो, ज्यादा से ज्यादा कोई तत्व, एक पॉइंट याद रखो, ज्यादा से ज्यादा कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? अब यहाँ पॉइंट समझो। तो अब ये इसके पास तो 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हीलियम की संरचना प्राप्त करके क्या हो जाएगा, अस्थायी। और ये बेचारा इससे भी 1 ले लेगा। भाई एक तुम्हें दिया वो एक तुमसे लिया, तब तो साझेदारी हुई। हम तुम्हें दे दी, तुम बना दी तो साझेदारी हुई होगा, बेईमानी कर रहे हैं ना भाई कि ना। कहने मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपको दिए तो ईमानदारी से वापस के दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक। अब देखो, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनता है, बॉन्ड। क्या बनता है, बॉन्ड। लेकिन समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, जोड़े के रूप में हुई, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा।
है कि नहीं? तो हम इनके बीच में ऐसे बॉन्ड लगाएंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? एक एक। तो हम इन दोनों के बीच में क्या लगा लेंगे? एकल बॉन्ड। ये हो गया समझ। जैसे हम Cl2 की संरचना बनाए, किसकी? Cl2 की। तो Cl2 की संरचना बनाएंगे तो यहाँ ध्यान समझो, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरवरी के नियम से, तो 2 8 7, 2 8 7, यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 और एक ये 7। यहाँ भी 2 2 4 2 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब समझो यहाँ। अब देखो बहनी में एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये 7 है। अस्थाई किसको मानेंगे? या तो 2 है और या तो ना, यहाँ 2 है ना, एक मतलब अस्थाई अब का है। तो अस्थाई होने के लिए काव चाहिए, तो क्या चाहिए? या तो 2 ले ले या तो 8। तो इसके पास 7 है तो 2 के बारे में तो सोच में नहीं की। सोचिए खुली जाए बस का हो जाएगी 8 पूरा हो जाएगी ना, हो जाएगी है ना। तो ये कहेगा कि अब क्या करेंगे, तो ये जाएगी वो समझते ये हमने कुछ दे दे तो ले लिया। अब एक 8 अब हो गई हमें दे दिया पूरा हो गया कि नहीं हो गए? तो आलू 8 तो आलू 8 दोनों जन को 8। अब इधर देखो भैया, तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो क्या हुआ? C बॉन्ड C। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं ना? अब देखो और भी एग्जाम्पल है, जैसे बड़ा बड़ा ले लेता हूँ, बाकी कितना एग्जाम्पल लिखूंगा। CH4 जिसे हम लोग कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना कार्बन? 1। तो हम 1 कार्बन लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? तो हम 4 हाइड्रोजन लिख लेंगे। गलत कहेगा? हाँ सर गलत कहेगा तो कुछ करूंगा। समझ में आएगी? अब देखो, हेलो ध्यान दो। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 4। तो हम इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन लगे? 4 इलेक्ट्रॉन। गलत कह रहा हूं? ठीक। अब देखो उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता बताए। ठीक। अब देखो एक के पास 1 है, एक के पास 4। ना ही अस्थाई है ना, अस्थाई हो के लिए क्या चाहिए? 2 या 8। तो हम लाओ 2 यका को 2 हम कह सके और यका हम 2 नहीं कह सके। जैसे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थाई हो गया, क्योंकि इसको कोई ज्यादा 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। हाइड्रोजन के पास जब ये कर तो ना 7 देगा ना ये 7, यानी इसके पास ऑप्शन है कि क्या होगी। लेकिन कार्बन बीच का एकदम मार्टाबोल है। हाँ, जब मैचो खेलता ना मारना मत गुल्ली रख दो, ये दोनों ओर से फील्डिंग करियो, दोनों ओर से खेलिए। कहा पता चला फील्डिंग दोनों ओर से करी, बैटिंग आपको ओर से नहीं करेगा। ऐसा होता है, समझ में आई नहीं है? ये चीज हो ऐसे कार्बन है। अब कार्बन का काम तो बहुत बड़ा है आदमी का केमिस्ट्री कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन। इसके ऑपोजिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो चाहे हम 4 दी चाहे 4 हम दोनों की गेम खेल सकते है कि नहीं? लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो सोचता है कि 4 दे दे, है कि नहीं? नहीं तो 4 ले। अब देखो तो ये हाइड्रोजन सभी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 हाइड्रोजन क्या हो गया अस्थाई। अब हाइड्रोजन सोच रहा हम भाग जाए, लेकिन कार्बन करना तारे हमारे बीच में क्या काम है? खींच ले।
समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना अभी हम मुख देखे तब तो हमारा पूरा हो हमारे 4 को कॉमन करना हो का हो फिर दोनों जगह घूमा जाए लेकिन घूम नहीं पावा जाए काहे से कि दोनों जगह बीचों का अब तू जैसे आ जाबो बॉन्ड इतना मजबूत है कि जैसे भव्य तैसे बाहर निकल गया समझ में जैसे जेल के अंदर कर दीजिए जेल में कितना तो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पेंगे ना दौड़ वो सट से लड़िया वो खट से जाएगी है कि ना ये चीज है तो अब ये हाइड्रोजन कार्बन कहेगा चूजिया समझे रहो हम तुम्हें एक दे दिए तो सबसे एक दिए यही नाते रहे कि तुमसे हमें चाहिए अब हम रुका होगी अस्थाई नहीं 8 इलेक्ट्रॉन हुई अब चिल्लाओ चाहे जो करो हम का होगी अस्थाई यानी CH और H समझ में आया तो जिनकी परिभाषा में बोली दिया हूँ एग्जाम्पल को समझना है यानी जिन परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं द्विबंध यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ली और 2 इलेक्ट्रॉन दी जैसे कौन सा एग्जाम्पल ले लिए O2 क्या ले लिए O2 तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का क्लोराइड इधर देखो भाई जाओ 2 तो एक को यहाँ लिख दिए एक को यहाँ लिख दिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 और 6 कितने होते हैं 2 और 6 तो यहाँ हो गया यानी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए इसके भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है समझ में आया कि वजह नहीं है अब देखो ये दोनों कहाँ है अस्थाई इधर समझो ये दोनों क्या है अस्थाई जैसे यहाँ ना तो ये इसके पास 2 है ना ही 8 ये दोनों अस्थाई है अब ये होना क्या पसंद करेगा अस्थाई तो अस्थाई होने के लिए या तो 2 हो या तो 8 तो ये 2 कभी हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 6 है तो 2 का होंगे तो आज 6 है तो 8 हो सकते हैं आसानी से तो ये 2 इससे ले लेगा और ये 2 इससे ले लेगा अब दोनों में 8 पूरा कर लिए और इनके बीच में क्या बन गया बॉन्ड तो 4 डबल बॉन्ड O समझ में आ गया बनी यानी डबल बॉन्ड कब बना जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तब और एग्जांपल के तौर पर ले लो CO2 तो CO2 में C ले लीजिए एक को यहाँ लिख दीजिए एक को यहाँ लिख दीजिए आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑक्सीजन के ठीक और इसके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे है कि नहीं है 2 और 2 4 ठीक अब ये ऑक्सीजन कार्बन से 2 ले लिया 8 पूरा ये भी ऑक्सीजन कार्बन से 2 ले लिया 8 पूरा कार्बन को कितना चाहिए 4 तो ये 2 दोनों को दिया ना तो दोनों से 2 ले भी लिया अब इसका क्या हो गया 8 पूरा तो इस प्रकार O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये इसका स्टेप चल रहा चलिए इन दोनों एग्जाम्पल को नोट करिए ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है वो सीधे आते हैं त्रिबंध हम लोग एल्काइन का बनाते हैं ध्यान से बात को आप लोग समझेंगे पहले तो त्रिबंध का परिभाषा बोलते हैं यानी वैसे तत्व जिनके परमाणु के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे त्रिबंध कहते हैं परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने बंध को त्रिबंध कहते हैं बात समझ में आई नहीं चल रहा है नहीं चल रहा त्रिबंध कहते हैं अब आगे की बात समझो जैसे M2 नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5 तो हम एक यम यहाँ लिखेंगे एक यम यहाँ लिखेंगे कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना होना भी नहीं चाहिए नहीं होकर करेगा वो भी नहीं हाँ वो भी नहीं सकता हाँ हेलो अब समझो ये समझ में आ गया तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5
तो देखो 3 है, 5 है, 3 इससे ले लिया, क्या हो गया 8। ये भी 3 ले लिया, क्या हो गया 8। 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ग्रुप क्या हो गए अस्थायी। तो इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा 3 बॉन्ड। समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए आगे समझ लेते हैं, जैसे C2H2, ठीक, C2H2 कार्बन कितना है 2, तो हम 2 कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितना है 2, तो हम 2 हाइड्रोजन बना दिए, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से बात को समझो। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कार्बन से 1 लेकर क्या हो जाए अस्थाई, राइट, होगा कि नहीं होगा। और ये भी हाइड्रोजन एक कार्बन से लेकर क्या हो गया। अब इस कार्बन को कितना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। देखा अब ये कार्बन के कई इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, तो एक तो हाइड्रोजन के दी, तो एक तो पहले हाइड्रोजन से ले और 3 टू कार्बन से ले ली, तो एक कई टू 4 5 कितना यहाँ पे। अभी यहूं कार्बन का कितना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 है तेरे पास, तो एक टू हाइड्रोजन के दी, तो पहले तो एक टू से ले ली और 3 टू ये दिया है ना, तो 3 ये नौ से ले ली, बस एक 8 9 8 पूरा। अब ये क्या बनाया H, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई एकल बंद, और यहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 3 और यहाँ कितने कितने की हुई 1। ये हो गया। इस प्रकार आज आपका कार्बन और उसके यौगिक में साथ संयोजी बंध का पूरा क्लास खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने सीख लिया एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रखते हैं, धन्यवाद।